यह वीडियो कर्मसूत्र फॉर्मूला नंबर 45 की बुद्धिमत्ता के आधार पर आधारित है। धर्म की शुरुआत होती है तब से जब पहले धर्म ने विश्व में कदम रखा, वह था बौद्ध धर्म। लेकिन कभी बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध गौतम बुद्ध ने यह नहीं कहा कि आप मुझे अपना धर्म बना लो। हाँ, कभी नहीं कहा। आप भी नहीं चाहेंगे, मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे नाम से कोई धर्म चले। लेकिन गौतम बुद्ध के अनुयायी जो थे, धीरे धीरे वो लोग जिनको बातें पता चली कि गौतम बुद्ध क्या कहना चाहते थे, उन्होंने उनके प्रचारकों को बौद्ध धर्म का एक नाम दे दिया। और इसको हमने हमेशा हिंदी भाषा में समझा है। मेरी मेन भाषा हिंदी है, तो मैं ऐसे ही समझाऊँ। तो पहले बौद्ध धर्म विश्व में आया। जिस लोग कहते थे कि यह बुद्ध का अनुयायी है, तो उसको बौद्ध धर्म कहा। लेकिन बुद्ध के अनुयायियों ने कभी खुद को बौद्ध धर्म का अनुयायी बौद्ध धर्म नहीं कहा। उन्होंने बौद्ध के अनुयायी कह के खुद का बौद्ध की बातों का प्रचार किया। लेकिन आगे चल के जब बुद्ध की बातों का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, तो कुछ लोगों को जानने की इच्छा हुई कि जो गौतम बुद्ध हैं, ये तो अभी जिंदा हैं, लेकिन ये किसकी बातों को मानते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात थी। गौतम बुद्ध तो जिंदा है, लेकिन इनकी बातों को ये किनकी बात कर रहे हैं। जब लोग डिटेल में जाने लगे तो पता चला कि गौतम बुद्ध कृष्ण की बातों को अमल में लाते हैं। तो धीरे जो लोग कृष्ण की बातों को जैन के माध्यम से समझे, वह बाद में कृष्ण के जैन लोग, यानी कि कृष्ण जैन, यानी कि कृष्ण जैन को बहुत शॉर्ट कर दिया गया बाद में, जो क्रिश्चियन नाम में परिवर्तित हुआ। और उसके बाद धीरे जब बौद्ध के अनुयायी या क्रिश्चियन जब कृष्ण की बातों को आगे तक लाने लगे, तो उसके बाद उसमें से एक ने ईश्वर के आलम की बात को रखा, जिससे इस्लाम बना। यानी कि ईश्वर का आलम। हाँ, ईश्वर का आलम, और यहीं से निकला इस्लाम। यह अब देखो, गौतम बुद्ध को एक तरीके से जो मान रहा था कि हमको महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, और एक कह रहा था कि नहीं पढ़ाना चाहिए। जो पढ़ाना चाहिए कह रहा था, दरअसल वो नहीं पढ़ाना चाहिए का विरोधाभास कर रहा था। हमको समय के साथ चलना था, लेकिन हम समय के साथ नहीं चले, क्योंकि वो समय था स्त्री को शिक्षा न देने का, क्योंकि उस समय समाज में असभ्यता थी। असभ्यता में हम स्त्री शिक्षा वगैरह ये चीज़ें नहीं कर सकते। उसमें स्त्री का अपमान ज़्यादा होता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने स्त्री को बचाने के लिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन जो उनके विरोधी तत्व, यानी कि जो मानते तो थे, लेकिन समय के साथ नहीं चलते थे, वह जो समय है उसी को मानते थे। स्त्री शिक्षा वैसे तो सही है, लेकिन समय अगर मना कर रहा है तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे थे कि उनको लगता था, या हमको लगता था कि स्त्री शिक्षा अभी से ही होनी चाहिए, हमको सभ्यता से कोई मतलब नहीं। तो वह स्त्री शिक्षा को लीगल कर दी है। और उसके बाद उसी में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो धर्म निकले। और वहीं से जो जैन में से कृष्ण के जैन लोग थे, कृष्ण जैन, तो वहाँ से क्रिश्चियन निकला। और उन्हीं में से जब धीरे बातों को आगे बढ़ाया गया, तो वहाँ पे ईश्वर का आलम लेकर कोई व्यक्ति आया। तो धीरे जो ईश्वर का आलम लेकर आया था, उसको बाद में इस्लाम धर्म का बोला गया। जब इस्लाम धर्म से धीरे करके जब इस्लाम धर्म भी जानना चाहता था कि यह बातें आखिरकार कहाँ से उग कर आई हैं, क्योंकि सबको सूक्ष्म ज्ञान चाहिए था, एकदम माइक्रो स्टडी करनी थी सबको। तो इस्लाम भारत में आया। इस्लाम जब भारत में आया, तो देखो, यहाँ से धर्म बाहर गया, बाहर से धर्म हमारे देश में आ गया।
कि धर्म नहीं, लोग आ गए कि यह कहाँ से, यह इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उसके बाद कृष्ण की बातों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब इस्लाम जब बाहर के लोग भारत में आए तो भारत के लोगों ने उनको इस्लाम कहकर जाना। लेकिन इस्लाम की सभ्यता उस समय बहुत असभ्य थी। अपनी कला को बिखेरने की कोशिश करी तो भारत में एक असभ्यता क्रिएट हो गई, जिससे व्यापार जिससे व्यापार में लोग, ऐसा होता ना कि हमको कुछ चीज़ दिख गई तो हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। जैसे मोबाइल आ गया, मोबाइल हम लेने के लिए उत्सुक हो गए, लेकिन उसके अंदर क्या क्या है हम इग्नोर कर देते हैं। सेम वैसा ही इस्लाम भी भारत में व्यापारिक तौर तरीके से ढेर सारी मूर्ति कला वगैरह लेकर आए थे, जो हम लोगों को पसंद आई, लेकिन असभ्य तरीके से पसंद आया और हमने स्वीकार भी कर लिया उस चीज़ को। जब हमने उस चीज़ को स्वीकार करा तो हम उसकी मांग करने लगे। जब धीरे 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 मांग करने लगे तो उन्होंने हमारी मार्केट व्यवस्था अलग कर दी और मार्केट अलग चले गया। कर्म सूत्र था वो बिगड़ गया, बहुत गलत तरीके से बिगड़ गया। और उसके बाद जब कोई हमारे सामने झुकता है तो हम उसको और झुकाने की कोशिश करते हैं। ये झुकाने की कोशिश नहीं करते, जब हमारे सामने कोई झुक जाता है तो हम उसके सामने और बड़े होने की कोशिश करते हैं, यह सत्य है। और जब बड़ा होने की कोशिश जब हम करते हैं तो वहाँ पे जब झुका हुआ इंसान है जो चुप रह गया, तो वहाँ पे बहुत गलत गलत समय उत्पन्न होता है, मतलब बिगड़ा हुआ समय उत्पन्न होता है। तो उसके बाद इस्लाम ने यहाँ का मार्केट व्यवस्था हिला के रख दिया। और मार्केट में कौन था, जो भी था अब मार्केट व्यवस्था में जो भी था, तो मार्केट से एक अलग ही प्रचार क्रिएट होने लगा, बहुत ही अलग क्रिएट होने लगा, बहुत ही अलग धारणाएं क्रिएट होने लगी। तो बहुत लोग उसमें से उस मार्केट व्यवस्था का विरोधाभास करते थे। जब विरोधाभास किया 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 तो उसमें से क्या निकला, मुसलमान, यानी कि मूसल, यानी कि काले लोग का आलम। यानी कि जब इस्लाम भारत आया तो हम भारतवासियों ने कहा कि जो व्यापारी इस्लाम धर्म को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि उनकी उनमें असभ्यता थी, उनमें अभी सभ्यता क्रिएट नहीं हुई थी, क्योंकि सारे धर्म पुराण ये सब यह वेद सब भारत में थे। तो वहाँ सभ्यता होनी उतनी, वहाँ सब यही था, तो वहाँ असभ्यता जायज़ है, तो वो असभ्यता को अपने साथ भारत लेकर आए। लेकिन यहाँ के व्यापारियों ने जब उनकी असभ्यता का साथ दिया तो हमने उन व्यापारियों को मुसलमान कहा, यानी कि मूसल, काले मान, यानी कि मानने वाले, यानी कि काले लोगों का मान मानने वाले, काले लोगों का मान मानने वाले मतलब मुसलमान, यानी कि इस्लाम से मुसलमान आया। अब उसके बाद जब धीरे धीरे करके भारत में उस समय तक ना हिंदू था, न मुसलमान था, ना इस्लाम था, ना क्रिश्चियन था, ना बौद्ध था, ना जैन था। जब यहाँ से अनुयायी बाहर देश में गए तो बाहर देश वालों ने कहा यह बौद्ध धर्म का है, यह जैन धर्म का है। अब जब वह बाहर लोगों को प्रभावित कर गया तो तब हमने कहा यह क्रिश्चियन है, यह इस्लाम है, यह मुसलमान है, यही बात है। और धीरे 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 जब भारत में लोग बच गए, जो लोग बच गए, फिर उसके बाद तुर्कियों ने कहा, हाँ वो कहना चाहता था सिंधु, लेकिन अब होता है ना कि हम ह को ह बोलते हैं, यानी कि सौ को ह बोलते हैं, तो वह सिंधु को हिंद बोल गए, हिंदुस्तान, यानी कि सिंधु का स्थान। उनके साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, वाला हबीबी, ये लोग सौ को ह को फ, ये चीज़ें बोलते रहते हैं। तो सिंध से हिंद हो गया, यह एक यही नज़रिया था। और जब हिंद से सिंध हो रहा था तो जब सिंध से हिंद हो रहा था, इस्लाम ने जब सिंध से हिंद किया तो उसमें जो व्यापारी वर्ग हुआ करता था तो उसको मुसलमान कहा। तो मुसलमान जो था, इस्लाम
इस्लाम यानी कि ईश्वर के आलम को मानने वाले, यानी कि जो बाहर के लोग थे, उनकी इस आई हुई सभ्यता को जब वो लोग मानने लग गए थे, तो उन्होंने उनका ही धर्म रिवाज वगैरह, धर्म तो नहीं कह सकते, उन्हीं की चीज़ें अपना ली। लेकिन क्या हुआ, हर चीज़ तो मुसलमान ने हर चीज़ इस्लाम की अपना ली, लेकिन उनकी असभ्यता को अपने परिवार में ठेस न पहुँचे, इसलिए उसने पर्दा प्रथा का निवारण ढूंढा। पर्दा प्रथा खाली नहीं आई थी देश में, खुद की शकल जो ढकने का रिवाज आ गया था सभ्यता में, तो वहीं वहाँ कभी वहाँ किसी ने उसको पर्दा प्रथा का, तो वहीं कहीं पे घूंघट से अपना चेहरा छुपाने लगे। और जब असभ्यता व्यापारियों के द्वारा फैलाई जा रही थी, तो ये ना सोचें कि उसमें सिर्फ हमने जिसको जो काले लोगों का आलम मान रहा था, व्यापारी था मुसलमान, वही सबसे बड़ा दोषी है। नहीं, व्यापार में तब तक वो चीज़ नहीं आती जब तक जनता डिमांड नहीं करती। देखो, व्यापारी व्यापारी वही चीज़ लाएगा जब जो हम डिमांड करेंगे, और हमने जब डिमांड कर दी तो वह व्यापारी उस चीज़ को लाएगा। मुसलमान इस्लाम का असभ्यता समाज में लाई, उसका डिमांड ही किसने किया? वहाँ की जनता ने। अब जनता लास्ट में बच गई, उसको कहा तुर्कियों ने हिंदुस्तान। तुर्की लाए हिंदुस्तान, इसीलिए मुसलमान आजकल हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता, वंदे मातरम कभी नहीं कहता। यह बात सोचने वाली बात है। तो हिंदुस्तान हिंदू बच गया, तो अब बाहर के लोगों ने हमको हिंदू हिंदू धर्म का एक नाम दे दिया। अब देखो, हिंदू धर्म, अब हम दो बार गुलाम बन गए हैं, एक बार इस्लाम का और एक बार अंग्रेज का। ये गुलाम बनाते नहीं है, गुलाम बना जाता है, गुलाम बनता है आदमी, बनाता कोई नहीं है। ये चीज़ ध्यान देना। अब जो है गुलामी का तीसरा दौर, जब हम भारत 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब एक तीसरी गुलामी शुरू हुई है। लेकिन यह गुलामी ऐसे दिमक की तरह है कि यह पूरे विश्व को पतन की ओर ले जाएगा, लेकिन हमने पतन की ओर जाना नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक बिगड़े लड़का लड़की, लड़की तो पता नहीं होती नहीं है, मैं बिगड़े लूँ जैसे। हम बिगड़ना नहीं चाहते, हम सुधरना चाहते हैं। क्यों? या तो हम पहले कभी बिगड़ चुके हैं, हमारी आत्मा या धरती का पतन हो चुका है, हम नहीं चाहते वैसा होना। हमने देखा नहीं है बिगड़ना या असभ्यता, बहुत हाई लेवल की असभ्यता हमने देखी नहीं है, या देखी भी कह सकते हैं। पतन हमने देखा नहीं है, लेकिन हम फिर भी नहीं चाहते कि हमारी सभ्यता का पतन हो। हम चाहते हैं कि हम सुधरें। हम अभी भी यह ना नहीं चाहते कि हम बिगड़ें। आदमी बिगड़ा है, हमारा व्यवहार बिगड़ा है, फिर भी हम नहीं चाहते कि हम बिगड़ें, हम सुधरें। हम बिगड़े होंगे भी तो हम यही चाहेंगे कि बाहर से हमको सब सुधरेल कहें। देखो, यही गुण है ये, और यही एक ऐसी बात है जिससे पता चलता है कि मानव जाति ने अपना पतन स्वयं कर दिया है, इसीलिए अब वो बिगड़ना नहीं चाहता। कोई लोग नहीं बिगड़ना चाहता। हम जिसको आतंकवादी कहते हैं, यहाँ तक कि वो भी नहीं बिगड़ना चाहता। और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब से लेकर अब तक एक मिडिल क्लास फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली भारत में बहुत धीमे 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 करके अपने विचारों को, अपनी सभ्यता को, अपनी असभ्यता को एक ऊंचा दर्जा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। और इतना प्रयास कर रही है कि अगर हमारी सभ्यता असभ्य रही, तो जो विश्व भर में जो सुधरना चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। अगर हमको मिडिल फैमिली का अगर पतन धीरे धीरे कैसे होता है ये जानना है, तो आप सीधे से एक बॉलीवुड मूवी अपनी फैमिली के साथ देखिए। आपको पता चल जाएगा कि आने वाली जो मिडिल क्लास फैमिली है वो धरती को किस तरीके से पतन की ओर डालेगी। क्योंकि अगर अभी मिडिल क्लास फैमिली जो है वो भी एक प्रकार से बहुत बड़ी गुलामी करने वाला है, एक बहुत बड़ी गुलामी की दिशा की ओर जा रहा है, जिसको रोकना हमें बहुत ज़रूरी है। वरना यह मिडिल क्लास फैमिली जो असभ्यता का शिकार हो रही है,
अगर इसने कभी असभ्यता को स्वीकार कर लिया तो वह असभ्यता का इतना बड़ा विस्फोट कर देगी कि धरती का पतन दोबारा निश्चित है। और यह धरती, हमारी आत्मा कैसी हो जाएगी उसके बाद पता है? जैसे कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत ढेर सारा वो होता है हमारे अंदर, बहुत ढेर सारी भावनाएं से घिरे होते हैं हम लोग, और मानो उसमें आपको बात दिया गया हो, आपको कुर्सी से या किसी चीज से बात दिया, खंबे से, आप हिल नहीं सकते, आपको सिर्फ चिढ़ाया जा रहा है, मारा नहीं जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, और आप एकदम ईर्ष्या, स्वार्थ, गुस्से से भरे हो और कर भी कुछ नहीं सकते, आगे वाले को जवाब भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं और मुंह में टेप लगा हुआ है। वह एक बहुत बड़ी बेचैनी है मन की, जो बेचैनी नहीं आनी चाहिए। अगर यह बेचैनी आ जाती है तो धरती क्रिस्टलों का एक खंडर रह जाएगी धरती। और यह क्रिस्टल ऐसा होगा कि मानो हम कुछ करना चाहते हों और कर नहीं पा रहे हों। यह एक ऐसा समय है जब हमने खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा, सभ्यता की ओर ढालना पड़ेगा। अगर राम कृष्ण को मानते हैं तो हमने अपनी कल्पना में भी पूरा विश्वास करना पड़ेगा। हम उस चीज़ में विश्वास कर रहे हैं जो हमने किया ही नहीं है। हाँ, हमने किया ही नहीं है। धरती कभी नहीं चाहेगी कि मानव अपने पेट के लिए दर दर भटके। कौन अपनी किसकी माँ चाहेगी कि मेरा बेटा दर दर भटके? वैसे धरती माँ भी कभी नहीं चाहेगी कि हम दर दर भटके। इसीलिए उसने विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल दिए, फलदार वृक्ष दिए, जिनसे हम अपना पेट भर सकते हैं। बस सभ्यता की शुरुआत यहीं से होती है। हमको आज खाने के लिए गैस लाना पड़ता है, चूल्हा लाना पड़ता है, डाड़ू, पुन्या, थाली, कटोरा, गिलास और बर्तन धोने का साबुन। इन सब के लिए चाहिए मेन रुपया। ये 10 चीज़ें बताई मैंने। आज खाने के लिए हमको 10 चीज़ों का संघर्ष करना पड़ता है। और वहीं धरती कहती है कि बेटा फल फूल लगाओ, 10-15 साल रुको, और जो तुमने चला आ रहा है उसमें जियो, लेकिन 10-15 साल बाद आप आराम से खाओगे पियोगे। यही से देश की सभ्यता की शुरुआत की जा सकती है, फलदार वृक्ष लगा के। और फलदार वृक्ष अगर लग गए तो हमारे पास बहुत ढेर सारा केमिकल भी मिलता है। मुझे नहीं लगता कि अब हिंदू धर्म के बाद कोई धर्म धरती में आएगा, क्योंकि हिंदू धर्म शायद धरती का सबसे अंतिम धर्म होगा। जैन और बौद्ध एक ऐसी चीज़ है जो धरती का पहला धर्म बन के धरती पे आया। वरना हमारा कर्म ही धर्म हुआ करता था, यानी कि हमको जो भी काम मिल जाए हमको उसमें निपुणता दिखानी पड़ती थी, वही हमारा धर्म हुआ करता था। और उसके बाद और एक बात और है, क्या पता है? जब इस्लाम जब हम इस्लाम के गुलाम बने तो हमको मुसलमान कहा गया, ठीक है? और जब अंग्रेज़ भारत आए, अंग्रेज़ भी भारत इसीलिए आया कि क्या कहते हैं, जो ये धार्मिक चीज़ें बताई जा रही हैं ये कहाँ से आ रही हैं, वो भी सूक्ष्म ज्ञान लेना चाहते थे। लेकिन हमारी प्रवृत्ति थी गुलामी की क्यों थी? क्योंकि हम संतुष्ट थे हर जगह से, हमें किसी चीज़ का प्रकोप नहीं था। इसीलिए हम एकदम, होता है ना, निठल्ला, कोई मतलब नहीं, भरोसा है हमको, यही वाला फीलिंग हमारे अंदर था। इसीलिए हम प्रेम में मना नहीं कर पाए। असभ्यता क्रिएट होती गई, ये मुझसे दूर हो जाएगा, इसको इसको डांटूंगा तो इससे दूर हो जाएगा, इसका विरोधाभास करूंगा तो ये मुझसे बात करना छोड़ देगा, और बात करना छोड़ देगा। और भारत में यह गुण नहीं था कि आप विरोधाभास करो। विरोधाभास करना हमारा डीएनए में कभी नहीं था। तो इसलिए हम जब विरोधाभास नहीं कर पाए तो उस विरोधाभास न करने का ही जो फ़ायदा उठाया, उसी को हमने गुलामी कहा। और उसके बाद गुलामी दोबारा आई जब अंग्रेज़ भारत में आए। जब इस्लाम भारत में आया तब हम मुसलमान कहलाए। अब जब अंग्रेज़ भारत आए तो हमको हरिजन कहा गया। देखो, दो दो बार हमारे भारत में धर्म परिवर्तन हुआ। एक तो तब जब हमको मुसलमान कहा गया क्योंकि हमने ईश्वर के आलम ये
जो ईश्वर के आलम को मानते थे, हम उनकी असभ्यता को मानने लग गए। इसलिए हमको मुसलमान कहा गया, यानी कि काले लोगों का मानने वाला। फिर उसके बाद दोबारा आए अंग्रेज़। अंग्रेज़ आए तो उसमें से जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग में व्यापारी वर्ग में उन्होंने अपना प्रभाव डालना जैसे ही शुरू किया, हमने वहाँ भी डिमांड शुरू कर दी अपनी। वहाँ भी हम उनकी सभ्यता का डिमांड किया, लेकिन बाद में पीछे पीछे से उनकी असभ्यता भी हमारे सामने आई। तो होता है ना कि हम पहले किसी बंदे से मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है कि अब यार ये तो हमारा ही खून चूसने में लग गया, ये तो हमारा ही सोना जीना आराम कर दिया, ये वाला फील आता है। हाँ, ऐसा ही उस समय हमारे साथ भी हुआ जब इस्लाम भारत आया, जब अंग्रेज़ भारत आए, कि चलो ठीक है यार, यारी दोस्ती में हमने कर लिया, लेकिन वो बाद में हमारा जीना हराम कर गया। यही यही चीज़ होता है, फ़ायदा उठा लेना। तो उसके बाद जब अंग्रेज़ भारत आए, तो अंग्रेज़ों ने जब व्यापार व्यवस्था में अपना प्रभाव छोड़ा और जनता ने डिमांड की, हमने डिमांड करी, हमको चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, वैसा कपड़ा चाहिए, हाँ ये नृत्य सही है, ऐसा नृत्य भी चलेगा, ऐसा गाना भी सही है, ऐसा गाना भी चलेगा। हम सब स्वीकार करते 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 गए। और उस समय जो व्यापार वर्ग था, उन्होंने जो स्वीकार किया, उनको हमने कह दिया हरिजन। है ना बहुत तगड़ी चीज़, हरिजन कह दिया। अब धीरे 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 पूरे विश्व की पूरे विश्व की जो असभ्यता है, वो अभी भारत को टच किए हुए है, बहुत ज़बरदस्त टच किए हुए है। और जब टच कर लिया है, इसका सीधा प्रभाव अब व्यापार वर्ग में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ का व्यापार वर्ग पूरा प्रभावित हो चुका है। और यहाँ अब जो प्रभाव पड़ रहा है, वो मिडिल क्लास फैमिली में पड़ रहा है। अब व्यापार वर्ग को पार कर दिया है असभ्यता ने। असभ्यता का अब मेन टारगेट मार्केट व्यवस्था में नहीं है, अब उन लोगों में है जो अपनी विचारों को दबा के चलता है। एक मिडिल क्लास कैसे दबाता है अपने विचारों को, मैं बताता हूँ आपको। जो निम्न वर्ग का आदमी है, अब मिडिल क्लास एक सोच है, हाँ, मिडिल क्लास, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग एक सोच है। हम जो ये उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है, इन तीनों वर्गों को हम एक स्टाइल से जान सकते हैं, महंगाई से। देखो जैसे महंगाई होती है, तो जो श्रम करने वाला होता है या जो छोटे मोटे काम करता है, वो अपना कर बढ़ा लेता है। जैसे ढुलाई का वो 200 रुपया ले रहा था, महंगाई चली तो उसने 300 कर लिया। गाड़ी वाले ने 200 रुपया टिकट था, 2 रुपया पेट्रोल बढ़ा, उसने 250 रुपया वो कर लिया, क्या कहते हैं, रुपया बढ़ा लिया। और जो उच्च वर्ग का आदमी था, महंगाई बढ़ी तो उसने क्या किया, सामान महंगा देना शुरू कर दिया। ठीक है, एक यहाँ पे उच्च वर्ग बन गया, उसने सामान देना शुरू कर दिया और महंगा देना शुरू कर दिया। और जो मध्यम वर्गीय का जो इनकम होता है ना, वो वही रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। तो मध्यम वर्गीय में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और कैसे पड़ता है, अगर महंगाई बढ़ गई तो वो अपनी तनख्वाह तो बढ़ा नहीं सकता, और वो बेच कुछ नहीं रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसने अपना सामान बढ़ा दिया। तो ये चीज़ है, जो मध्य वर्गीय है, वो ना अपना रेट बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। महंगाई कितनी भी ऊपर नीचे जाए, निम्न वर्ग वाला तो अपना कर बढ़ा देगा, श्रम बढ़ा देगा। उच्च वर्ग वाला अपना जो दे रहा है, जो सामान दे रहा है, वो उसका उच्च वर्ग वाला अपना रेट बढ़ा देगा। और निम्न वर्ग वाला, वो तो दोनों से अपना काम चला रहा है। तो निम्न वर्ग वाला बीच में यह हो जाता है, अगर 40 रुपये की चीनी आज 45 हो गई, तो उसका 5 रुपया डगमगा गया। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम जितनी थी उतनी ही है, वो घटा बढ़ा नहीं सकता। ये चीज़ है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्गीय को समझने का एक बेहतरीन तरीका। और निम्न वर्ग में तो ऐसा है कि उसको उसको जो मिला है, वह उसको आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसको ये आगे बढ़ाएगा। उसके कार्य में विकास नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, उसके पीछे भी काम यही किया करते थे माँ बाप। अब
बच्चा भी वही कर रहा है। और जो उच्च फैमिली होती है, जो उच्च स्तर की फैमिली होती है, वह अपने कारोबार को आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसको मालूम है यार कि क्या कहते हैं, हम आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ सकता है, हम इसमें अगर काम करेंगे तो हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसको एक हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। और जब मिडिल क्लास में बात आती है तो हम जब मिडिल क्लास की बात आती है तो वहाँ पे हम कोई ऐसा छोटा काम नहीं कर सकते जिससे कि भावनाओं में प्रभाव पड़े कि हमारा विकास का ह्रास हुआ है। और यहाँ पे मिडिल क्लास में एक उच्च लेवल का काम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सीधे से यही बताया जाता है कि हमारी ये औकात नहीं है। हाँ, और तो वह उसके बाद जो वो मिडिल क्लास होता है वो खुद को मिडिल ही बनाए रहता है, वो खुद पे ना विकास करता है ना ह्रास होने देता है। वो खुद को एक बीच में जो विचार विमर्श चले आ रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाता है। निम्न वर्ग देखो, अपना काम कुछ कर रहा होता है तो उसको अपने बच्चों को भी वही काम करता है तो कोई बात नहीं, तू कर यार, मैंने भी यही देखा, मैंने भी ठेला चलाया, तू भी ठेला चला, मैंने भी खेती बाड़ी करी, तू भी खेती बाड़ी कर। उनको कोई झिझक नहीं होती, उनको कोई आपत्ति नहीं होती ये काम करने में। उच्च वर्ग का आदमी, उसके पास ढेर सारा कुछ करने के लिए, उसने कहा तू ये कर वो कर, तो उस वो अपने पीछे जो चला आ रहा है उसी को संभालता है। अब निम्न वर्ग क्या होता है? निम्न वर्ग में आदमी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जीता है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जीता है। तो उसमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जीता है तो जो आगे वाली जनरेशन होती है उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको भी वही काम करना पड़ता है। अगर कोई सरकारी जॉब में है तो सरकारी जॉब में है तो वह यही चाहेगा कि मेरा पुत्र भी या मेरी पुत्री भी सरकारी जॉब में हो। अगर कोई चाह रहा है कि मेरे पास अगर 3,000 स्क्वायर फीट में कुछ व्यापार है तो इसका मेरा बच्चा भी यही काम करे और इसी से ही आगे बढ़ाए। अब उसके विचार में क्या है यह मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अगर वह रुपए से संतुष्ट हो गया है और वो एक छोटी कमाई करना चाहता है तो वह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पतन कहलाएगा। जितना घर वाले कमा रहे हैं उससे तो उसके बराबर या उससे ज़्यादा कमाना चाहिए आगे वाली जनरेशन से, ये ऐसा मानना है आजकल का, आजकल के दिमाग का ये मानना है। लेकिन और मिडिल क्लास का आदमी ज़्यादा भी नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारी औकात से परे है, इसीलिए वो ज़्यादा भी नहीं कमा सकता, कम नहीं कमा सकता। क्यों? हम ऐसे थे, अब तो ये करेगा। ये दो चीज़ें। तो मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है उसके विचार बहुत दबते हैं, और यही दबना असभ्यता के लिए बहुत लाभदायक है, और असभ्यता मानव जाति के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए हमको प्रयास करना है जितनी हमको सभ्यता कहीं से मिले तो उसको पकड़ लेने का और उस पर काम करने का। और यह काम निम्न वर्ग और उच्च वर्ग से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली अभी मिडिल क्लास फैमिली अभी बॉन्डिंग में बंधा हुआ है। हाँ, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर सभ्यता को हम आगे सभ्यता में अगर हम विकास करना चाहें तो हम निम्न वर्ग या उच्च वर्ग को पकड़कर यह काम कर सकते हैं। वरना आने वाला जो मिडिल क्लास का गुलाम जो मिडिल क्लास की गुलामी होगी वो धरती को पतन की ओर ले जाएगी। और इसमें सबसे जो बड़ा टारगेट है, जो बहुत अगर जिस लेवल की मैं विकास की बात करता हूँ उस लेवल में अगर विकास हो जाता है तो मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी या बढ़ावा देने वाला जो होगा वो एक काश्तकार ही होगा। लेकिन कौन सा काश्तकार होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा इस बात को।
और ये बात मैं इन बातों से मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि कामसूत्र फॉर्मूला नंबर 45 में लिखा गया है, शब्दों को संबंध बनाकर उनका अर्थ निकालना भी एक कला है। और यही कला एक मेरे में भी है, शब्दों उनमें आपस में संबंध क्रिएट करके उनका उन उसके बारे में जानना। और हमको आधा इतिहास तो यहीं से मालूम चल जाता है, जब हम शब्दों को तोड़ के उनके संबंधों को संबंध बना के उनके अर्थ निकालते हैं। तो हमें आधा इतिहास पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, समझने की भी ज़रूरत नहीं होती, हमारे सामने खुद इतिहास रखा हुआ होता है। और ऐसे ही ढेर सारी कर्मसूत्र की कलाएं हैं जिनमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और अपनी योग्यता पहचान सकते हैं और उसमें अपना काम शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।